उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिससे प्रदेश के कानून व्यवस्था की कलई खुलती है और डबल इंजन की सरकार के दावे झूठे साबित होते हैं। पहली घटना हुई बस्ती के अंदर, जहां पर एक पत्नी का गैंगरेप उसके पति के सामने किया गया। पति पत्नी दोनों ने जहर खा के अपनी जान दे दी। एक घटना मेरे गृह जनपद सुल्तानपुर में हुई, जहां एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई। एक घटना बरेली में हुई, जहां पर भाई बहन के ऊपर एसिड अटैक किया गया। अभी मैं आ रहा था तो पता चला एक पुजारी की हत्या हो गई प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दावा मुख्यमंत्री जी का था कि हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। अब केंद्र में भी मोदी जी हैं, राज्य में भी भाजपा है, योगी जी की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये जो हत्या हुई है देवरिया में, उनके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जी को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ निर्देश देने से, वार्निंग देने से तो काम चल नहीं रहा है। समीक्षा बैठ के आप कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। तो कम से कम कुछ अधिकारियों पे अगर आप कार्रवाई करेंगे, निलंबन की कार्रवाई, ट्रांसफर की कार्रवाई, तो उससे काम दिखेगा सामने कि हाँ, आप कुछ वास्तव में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। अब इसमें जो घटना है जमीनी विवाद में, पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई, उसके बाद दूसरे परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। आज जब पूरी दुनिया गांधी जी की जयंती मना रही है, ऐसे ही प्रयागराज की घटना है। तो इसलिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें मुख्यमंत्री जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल और है, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का जो आंकड़े उसको जारी किया है। लगभग 13 करोड़ बिहार की आबादी दिखाई गई, जिसमें 27% ओबीसी और 36% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा सामने आया है। देखिए, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं? तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा? इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू